चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स इजी लेवल का प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब अगर मैप सेट एरे इन सब की अगर थोड़ी बेसिक नॉलेज अगर बनानी है तो ये क्वेश्चन उसके लिए अच्छा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन टू स्ट्रिंग str1 एंड str2, चेक इफ these two strings are isomorphic to each other. If the characters in str1 can be changed to the get characters str2, then two strings are isomorphic. मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें दो स्ट्रिंग गिवन है लाइक ए बी, ये हमारी स्ट्रिंग 1 है, दूसरी स्ट्रिंग हमारी क्या है एक्स एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, एक तरीके से मैपिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखनी है। ठीक है, ए को हमने किसके साथ मैप कराया, ए को हमने एक्स के साथ मैप कराया। अब जो है ए एक्स के साथ ही मैप कर सकता है, किसी और के साथ मैप नहीं कर सकता, और एक्स जो है ए के साथ मैप कर सकता है, किसी और के साथ नहीं कर सकता। इसी चीज़ का वैलिडेशन हमें चेक करना है कि अगर ए एक्स के अलावा किसी और से मैच किया या एक्स ए के अलावा किसी और से मैच किया तो आइसोमॉर्फिक नहीं है, नहीं तो आइसोमॉर्फिक है। तो चलो ए किसके साथ मैच किया, एक्स के साथ। ये ए किसके साथ मैच किया, एक्स के साथ। हाँ, ए के एक्स के साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं। बी किसके साथ मैच किया, बी वाई के साथ मैच किया। तो ना तो कोई रिपीटिंग है और ना ही और किसी के साथ मैच कर रहा है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा हमारा ट्रू। बूल फंक्शन है तो रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स कराना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए बी एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो ए एक्स के साथ है, ए वाई के साथ भी है। यहाँ पर देखो भाई, दो निकाह वाली पॉलिसी यहाँ पर वैलिड नहीं है। ए या तो एक्स के साथ शादी कर ले या ए वाई के साथ कर ले। ठीक है, ये एक साथ तुम दो नहीं रख सकते। ठीक है, ये पति है, ये पत्नी है। ए अगर है तो एक्स ए पति एक्स को ही रख, एक्स वाइफ को ही रख सकता है, ए वाई वाइफ को नहीं रख सकता। एक टाइम पे एक ही रहेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहाँ पर होता, यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स के साथ है, ए वाई के साथ है, ये तो पॉसिबल नहीं है, और बी एक्स के साथ है। मतलब जो है ए एक्स, एक्स जो है ए की भी वाइफ है, एक्स जो है बी की भी वाइफ है। डबल चक्कर नहीं चलाना बेटे। ठीक है, ये आजकल की दुनिया नहीं है कि हाँ भाई गोल्ड डिगर बनो। तो यही चेक करना है कि कोई भी डबल रिलेशनशिप में तो नहीं है। ठीक है, अगर तुमने चेक कर लिया कोई भी डबल रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या कर दो, बजरंग दल वालों की तरह रिटर्न इसको कर दो, फॉल्स करार दे दो कि ये रिश्ता गलत है। तो चलो अब इसको देखते हैं कैसे इसके एल्गोरिथम पे वर्क करना है। कल के नोट्स को मिटाते हैं, इरेज। ओ, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन के एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ए बी एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो यार यहाँ पर अब मुझे मैपिंग देखनी है। ये मैप तो मुझे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2-3 डेटा स्ट्रक्चर से काम कर सकता हूँ। मैप यूज़ कर सकता हूँ, सेट यूज़ कर सकता हूँ, एरे भी यूज़ कर सकता हूँ। वो किस तरीके से, चलो अब देखते हैं। ठीक है, मैप और सेट का तो बहुत ही सिमिलर वे है, वो अपना यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यार, चेक करता हूँ। देखो ए की मुझे मैपिंग करानी है तो मैं क्या चेक करूँगा, ये मेरा क्या है, मैप ले लेता हूँ मैं अपना एक। ठीक है, ये क्या है, मैं अपना एक मैप ले लेता हूँ। अब मैं चेक करूँगा क्या ए मेरा किसी के साथ है, क्या ये यहाँ पर मेरा मैप में ये कीज़ हैं होंगी और ये वैल्यूज़ होंगी। मैप मेरा इसी तरीके से काम करता है। तो मुझे देखना है क्या ए मेरा मैप हो चुका है, क्या ए मेरा किसी के साथ मैप हुआ है। वो बोलेगा नहीं हुआ है। ठीक है, वो क्या बोलेगा, ये मेरा S1 है और ये मेरा S2 है। ठीक है, क्या ये मेरा I012, ठीक है, क्या ये मैप मेरा ए किसी के साथ मैच हुआ है, नहीं किसी के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, अब वो भी देखेंगे ना कि चलो ए की तो शादी नहीं हुई है। ठीक है, ए की तो अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए की शादी एक्स के साथ करा सकता हूँ। लेकिन मुझे चेक करना होगा ना क्या एक्स की शादी हो रखी है या एक्स किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो मुझे क्या करना है, दोनों ही चेक करने होंगे। पहले मुझे क्या चेक करना है, क्या मेरा ए मैप में तो नहीं है। उसके लिए क्या होगा, मेरा इफ़ MP, ये मेरा क्या होगा, मैप का नाम है मेरा MP। ठीक है, MP.find S1 ऑफ I नॉट इक्वल्स टू MP.end। मतलब अगर ये होगा तो ये रिटर्न ट्रू करता है। अगर ऐसा है कि MP.5 नॉट इक्वल्स टू MP.end, इसका मतलब क्या है, मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है, ये चेक कर रहा है S ऑफ I क्या है, A। क्या A की किसी के साथ A किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये चेक करेगा। अगर A किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, मान लो A X के साथ रिलेशनशिप में है और यहाँ पर आ जाता Y, और ठीक है A क्या है, X के साथ रिलेशनशिप में। अभी तो मैप खाली है तो नहीं आएगा। ठीक है,
अभी मैप खाली है तो नहीं गया, तो हम मुझे एल्स में क्या कर देना है यहाँ पर, अभी देख, ठीक है, ये बोलेगा ए की शादी अभी नहीं हुई है, ठीक है, ए किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, और मैपिंग इसकी किससे करा सकते हैं, इसके साथ। तो ए की अभी शादी नहीं है क्योंकि मैप में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए की एक्स के साथ शादी करा सकता हूँ। उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि एक्स की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो देखो एम पी डॉट फाइंड एस ऑफ, ये हमारा क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स कर देगा कि ए की शादी नहीं हुई है। तो एल्स एल्स मुझे क्या चेक करना है, अगर ए की शादी नहीं हुई है तो मुझे चेक करना है कि जिसके साथ मैं उसकी शादी कराने वाला हूँ क्या उसकी हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, इफ़ S2 ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर एक और मुझे यहाँ पर वैलिडेशन चेक करना होगा कि यहाँ पर जिन जिन की शादी हो गई ना उनको यहाँ पर मुझे रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना होगा, यहाँ पर या तो ये इसको सेट मान लो, या ठीक है एक वेक्टर मान लो, कुछ भी मान लो यहाँ पर। अब देखूंगा मैं यहाँ पर, अगर मेरा S2 ऑफ आई, ठीक है, S2 ऑफ आई माइनस, मैं क्या लूँगा इसको, एक वेक्टर ले लेता हूँ, S2 ऑफ आई माइनस ए नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। एक मैं वेक्टर लूँगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है, उसमें 26 उसका साइज़ होगा, 26 उसका साइज़ होगा, सबको इनिशियलाइज़ कर दूंगा -1 से, कि अभी किसी की शादी नहीं हुई है, और जिस जिसकी शादी हो जाएगी उसको क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि एक्स S2 ऑफ आई माइनस ए मतलब क्या है, ये एक्स का जो है एस का वैल्यू दे देगा। अगर ये -1 नहीं है, अगर ये -1 नहीं है तो मतलब इसकी क्या हो गई, शादी हो गई। तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स। नहीं तो एल्स मुझे क्या कर देना है भाई, इसकी शादी करा देनी है। एम पी ऑफ S1 ऑफ आई को किसके साथ करा देना है, S2 ऑफ आई के साथ। तो एक्स ए को किसके साथ मैच करा देंगे, एक्स के साथ, ठीक है। और क्या कर देंगे, S2 ऑफ आई को क्या कर दूंगा मैं, 1 सेट कर दूंगा कि भाई इसकी क्या हो गई, अब शादी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, अब दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये चेक करेगा ए, क्या ए की शादी हो गई है। अब यहाँ पर क्या है, खाली है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी इसको फिल कर देते हैं कि अगर ऐसा है कि नहीं मिला तो क्या कर देना है, इफ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये शुरुआत से ए को चेक करेगा क्या ए की शादी हो गई है, मैप में कहीं भी ए की शादी नहीं हुई है, तो चेक करेगा कि मैं ए की शादी एक्स के साथ करा दूं, वो चेक करेगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, ए की शादी नहीं हुई है तो अब ये जाएगा एल्स वाले पार्ट में, वो बोलेगा क्या एक्स, अब ये चेक करेगा एक्स की भी अगर नहीं हुई, अगर ये भी कुआरा है तो दोनों की शादी करा सकते हैं। अगर ये कुआरा है तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स इक्वल्स -1 होगा। अगर -1 नहीं है तो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, भाई ये कुआरा नहीं है और इसकी मैपिंग यहाँ नहीं हो सकती, रिटर्न कर दो फॉल्स। नहीं तो क्या करेगा, ए की शादी करा देगा एक्स के साथ, एम पी ऑफ एस ऑफ आई इक्वल्स टू कर देगा एम पी ऑफ S2 ऑफ आई, ए की शादी करा देगा एक्स के साथ, और इसको कर देगा विवाहित घोषित कि अभी किसकी शादी हुई है, इस वाले उसमें से एक्स की शादी हो चुकी है, ठीक है। ये वर है, ये कन्या है, कन्या में एक्स की शादी हो चुकी है। अब ये इस पे आएगा नेक्स्ट पे, ए की, अब ये चेक करेगा क्या ए की शादी हो चुकी है, ठीक है, क्या ए की शादी हो चुकी है, बोलेगा हाँ हो चुकी है। अगर ए की शादी हो चुकी है तो चेक करना है जिससे पहले हुई थी वही है या कोई और ले आया। तो ये चेक करेगा, अगर ए की शादी हो चुकी है, ए की शादी किससे थी, एक्स के साथ, तो चेक करेगा अगर ए की शादी हो चुकी है, ये है कि ए की शादी हो गई है। अब चेक करना है क्या उसी के साथ हुई है जिसके साथ पहले हुई थी। इफ़ एम पी ऑफ S1 ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू S2 ऑफ आई, मान लो अगर यहाँ पर y होता, ठीक है, अगर यहाँ पर y होता तो क्या करता कि ए की शादी हो चुकी है, हाँ हो चुकी है, तो चेक करेगा क्या पिछले वाले के साथ हुई है। एम पी ऑफ एस ऑफ आई जो है वही है जो था पहले, मतलब एम पी ऑफ एस ऑफ आई क्या देगा, x, और S2 ऑफ आई क्या है, y। अगर x और y दोनों सेम हुए तो ठीक है रिटर्न ट्रू, नहीं तो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब चलो ये क्या करेगा, ए की शादी हो चुकी है लेकिन किसके साथ है, वाई के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर ए की शादी हो चुकी है, एक्स के साथ हुई थी, अब कि ये किसके साथ करने जा रहा है, वाई के साथ, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। फिर चेक करेगा अगर यहाँ पर एक्स होता तो एक्स के साथ हुई थी, एक्स के साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेगा, बी की चेक करेगा, बी की नहीं हुई तो बी को मर करा देगा वाई के साथ मैप। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ये जो है दो शादियाँ कर रहे हो। अब देखो ये क्या है, ये हमारा S1 होगा और ये मेरा S2 होगा। ये चेक करेगा ठीक है क्या P की F के साथ हुई है, अभी ठीक है, ये क्या है मेरा मैपिंग है, क्या P की शादी हो रखी है, नहीं, तो P की शादी क्या करा देगा, P की F के साथ करा देगा कि F की भी नहीं हो रखी, P की भी नहीं हो रखी, ठीक है। यहाँ पर चेक करूँगा F की मेरी हो गई अब, ठीक है, F की हो गई और P की भी हो गई। अब ये क्या चेक करेगा, क्या I की हुई है, आई की नहीं हुई है, तो क्या करेगा, चेक करेगा वी की हुई है तो वी की भी नहीं, तो आई और वी की करा देगा। अब यहाँ क्या आई और वी की हो गई है। अभी करेगा जे की हुई है
जे की हुई है, नहीं हुई है। जे की किसके साथ करा सकते हैं, एल के साथ करा सकते। जे की हो गई और एल की हो गई, ठीक है, इनके साथ हो गया। टी की हुई है, ए के साथ करा देंगे, टी और ए, टी इससे पहले नहीं हुआ, एच डी हो जाएगा, बी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा एस टी। क्या मैं एस की शादी हुई है, अब तक तो यहाँ तक तो नहीं हुई थी, ठीक है, तो करा सकते हैं किसके साथ, पी के साथ। लेकिन पी किसके साथ है, एफ के साथ है। पी किसके साथ है, ऑलरेडी एफ के साथ है, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब चलो इसी कोड को, अब यही हमारा कंसेप्ट होगा, इसी कोड को लेके चलते हैं। और देखो बेस केस सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर दोनों की लेंथ ही अलग है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ ये हो जाता, तो ये तीन तो अविवाहित रह जाते ना, बिना शादी के किसी को नहीं छोड़ना। अगर ये बिना शादी के रह गए तो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स, कि हम आइसोमॉर्फ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया, N1 S लेंथ ले ली। अब मैं चेक कर रहा हूँ अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। और यहाँ पर मैंने वेक्टर ले लिया F नाम का, जिसमें क्या होगा, सभी की क्या होगा, अभी सभी अविवाहित होंगे, सबकी वैल्यू क्या होगी, -1। ए से लेके जेड तक सब क्या है, किसी की अभी शादी नहीं हुई है। और एक मैंने क्या ले लिया, अनऑर्डर्ड मैप ले लिया। इसकी जगह मैं सेट भी ले सकता था, सेट में डाल लेता, सेट से चेक करता कि कोई है भी बिना उसके, तो वही चीज़ हो जाती। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ़ एम पी डॉट फाइंड S1 ऑफ आई, अगर मेरा ए मैप में है, अभी मेरा मैप क्या है, खाली है, मेरा मैप क्या है, अभी खाली है। अगर मेरा ए मैप में है, इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो मुझे चेक करना है जिससे पहले हुई थी उसी से हुई है या नहीं हुई है। पहली बात, अभी मेरा मैप खाली है तो ये क्या करेगा, एल्स में चला जाएगा, एल्स में चेक करेगा इफ एफ ऑफ S2 ऑफ आई माइनस ए, मतलब ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स है, अगर वो -1 नहीं है तो मतलब उसकी शादी हो चुकी है, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। लेकिन अभी क्या है, ये -1 ही है, तो इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये एल्स में चला जाएगा। तो क्या करेगा, ए की शादी करा देगा एक्स के साथ, और एक्स को कर देगा ये कि भाई तुम 1 हो गए हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम ये ए पर आएगा, अब नेक्स्ट टाइम किस पर आएगा, ए पर आएगा, ये चेक करेगा कि ए की शादी हो चुकी है, हाँ ए की शादी हो चुकी है, तो किसके साथ कराने जा रहा था, एक्स के साथ। तो चेक करो क्या इसकी पहले एक्स के साथ हुई है, ये चेक करेगा इफ एम पी ऑफ S1 ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू S2 ऑफ आई, अगर ये एक्स नहीं होता तो ये क्या कर देता, रिटर्न फॉल्स कर देता। लेकिन ये क्या है, ए की एक्स के साथ ही है, तो ए एक्स के साथ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आएगा, बी चेक करेगा, बी की वाई के साथ हो जाएगी, और कहीं भी अगर रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो। चलो इसको सबमिट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कैसे करना है। एक बार खुद से ड्राई रन करके देखिएगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं यार। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।